We were on chapter 1, types of resources. Now we were doing the classification of resources on the basis of ownership. अभी ownership के basis पे जब हम classify करते हैं तो सबसे पहले आते हैं individual resources. ये resources हैं जो privately owned होते हैं individual से, मतलब individual people जो है उन्हें own करते हैं. जैसे कि मैनी फार्मर्स ओन देयर लैंड विच इज़ अलॉटेड टू देम बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, यानी कि उनको ज़मीन जो है किराए पे मिलती है तो एक तरह से वो ओनर बन जाते हैं उस लैंड के, तो हम उन्हें बोलेंगे इंडिविजुअल रिसोर्सेज. इन विलेजेस देर आर पीपल विथ लैंड ओनरशिप बट देर आर मैनी हु आर लैंडलेस. अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स, तो अर्बन एरियाज़ में जो लोग रहते हैं शहरों में वहाँ पे लोगों के पास प्लॉट्स होते हैं, ज़मीन होती है, हाउसेज होते हैं, प्रॉपर्टी होती है. देन प्लांटेशन, पैस्चर लैंड्स, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स एक्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ रिसोर्सेज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स. सो ऐसे ही जो प्रॉपर्टीज़ है, रिसोर्सेज है जो इंडिविजुअल्स के नाम पर होती है उन्हें हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज बोलते हैं. Second is community owned resources. तो there are resources which are accessible to all the members of the community. कुछ ऐसे resources होते हैं जो common होते हैं सबके लिए, जैसे कि grazing grounds है, burial grounds है जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, village ponds है जहाँ पे सब लोग village के आके पानी भर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. then public parks है, picnic spots है, playgrounds है. तो ये सब जो है सब लोगों के लिए एक्सेसिबल है, यानी कि सब लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे को हम बोलेंगे कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज़ द नेशनल रिसोर्सेज. टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू अ नेशन. ऑफकोर्स अभी कोई भी रिसोर्स है वो पूरे नेशन को ही बिलोंग करती है. तो द कंट्री हैज़ लीगल पावर्स टू अक्वायर व्हेन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड, इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी. तो अभी नेशन को यानी कि वो कंट्री को ऑफकोर्स उसके पास पावर्स होते हैं कि किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को वो अपने अंडर ले सकती है फॉर पब्लिक गुड, यानी कि देश के लोगों के भले के लिए वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपने अंडर ले सकती है. तो यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनल्स, रेलवेज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड्स ओन्ड बाय सम इंडिविजुअल्स. अभी ये जो रेल रोड्स है, रेलवे लाइन्स है, रोड्स है, ये सब ऑफकोर्स लैंड पे बनती है, तो ये लैंड इंडिविजुअल ओन्ड ही रहते हैं, तो उनसे गवर्नमेंट जो है ख़रीद कर फिर वहाँ पे ये सारे काम करती है. तो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड. तो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जो है वो हेल्प करती है गवर्नमेंट को. Then all the minerals, water resources, forest, wildlife and land within the political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles, that is 22.22 kilometers from the coast, termed as territorial water and resources therein belong to the nation. तो ये एक बाउंड्री होती है सारे वाइल्ड लाइफ और जो एरियाज़ है जो हमारे पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर है, और पानी के अंदर 12 नॉटिकल माइल्स तक जो भी एरिया है वो पूरे नेशन को बिलोंग करता है, यानी कि कंट्री को. देन वील सी व्हाट आर इंटरनेशनल रिसोर्सेज. देर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज. अभी जब हम इंटरनेशनल बात करें यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड, तो अभी वर्ल्ड के कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कुछ रिसोर्सेज रेगुलेट करते हैं, यानी कि देख रेख करते हैं. द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग्स टू ओपन ओशन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस. यानी कि 200 नॉटिकल माइल्स जो है वहाँ तक किसी भी कंट्री का अप एंड डाउन रहता है, दे ओन इट. बट उसके आगे अगर हम जाएंगे तो कोई भी कंट्री इन वाटर्स को ओन नहीं करती है, ओशन को ओन नहीं करती है, और अगर उनको ऐसा करना है तो दे रिक्वायर स्पेशल परमिशन फॉर दैट. दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ गिवन हियर, that India has got the permission
or right to mine manganese nodules from the bed of the Indian Ocean from that area which lies beyond the exclusive economic zone. ओके, तो ये जो है इंटरनेशनल वाटर्स हो गए, इसमें इंडिया के पास राइट है यहाँ से मैंगनीज को माइन करने का. देन नेक्स्ट वी कम टू द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. तो डेवलपमेंट के बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्सेज एंड स्टॉक. Okay, now what are potential resources? Resources which are found in a region but have not been utilized. तो कुछ resources जो एक region में है लेकिन अभी तक उन्हें यूज़ नहीं किया गया है, तो उसे हम potential resource बोलेंगे. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल ये है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के राजस्थान और गुजरात में बहुत सारा पोटेंशियल रिसोर्स है फॉर डेवलपमेंट, दैट इज़ विंड एंड सोलर एनर्जी. तो वहाँ पे ऑफकोर्स हीट ज़्यादा है, पता है, राजस्थान एरियाज़ में, तो वहाँ पे सोलर एनर्जी ऑफकोर्स ज़्यादा मिलती है. तो वहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो अभी तक वहाँ पे ये सारी एनर्जीज़ जो है, रिसोर्सेज है, वो अभी तक यूटिलाइज नहीं हुई है. तो ऐसे रिसोर्सेज को हम पोटेंशियल रिसोर्सेज बोलेंगे. देन वी हैव डेवलप्ड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन. तो कुछ रिसोर्सेज जिनका सर्वे किया गया है, पता है कि वो इतना क्वांटिटी में अवेलेबल है, उनका ऐसा क्वालिटी है और उसे यूज़ किया जा रहा है, ऐसे रिसोर्सेज को हम डेवलप्ड रिसोर्सेज बोलेंगे. देन वी हैव स्टॉक, materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to access these are known as stock. अभी कुछ ऐसे मटेरियल्स है जो अभी भी स्टॉक में है, मतलब पोटेंशियल है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको बहुत सारी चीज़ों के लिए, लेकिन ह्यूमंस के पास ठीक तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है उसे एक्सेस करने की, यानी कि उसे हार्नेस करने की टेक्नोलॉजी नहीं है. तो ऐसे रिसोर्सेज को हम स्टॉक बोलेंगे. जैसे कि वाटर इज़ अ कंपाउंड ऑफ टू गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी बट वी डू नॉट हैव द एडवांस टेक्निकल नो हाउ टू यूज़ इट फॉर दिस पर्पस. तो अभी पानी जो है प्लेंटी में अवेलेबल है अर्थ पे. तो अर्थ कैसा है, दो गैसेस से बना है, राइट, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन. तो अगर हम हाइड्रोजन को रिट्रीव कर पाए फ्रॉम वाटर, अलग कर पाए, तो उसमें हम उसे एक एज अ रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही हाई है एनर्जी में, लेकिन ऐसा टेक्निकल नो हाउ नहीं है जिससे हम ये कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे एक स्टॉक कंसिडर करेंगे. व्हाट आर रिजर्व्स? Reserves are the subset of the stock which can be put into use with the help of existing technical know-how but their use has not been started. तो रिजर्व्स भी एक तरह का स्टॉक का ही सबसेट होता है, यानी कि इसे हम यूज़ तो कर सकते हैं विद टेक्निकल नो हाउ, लेकिन अभी तक इन पर काम शुरू नहीं किया गया है, इसीलिए हम इसको रिजर्व बोलते हैं, यानी कि बचा के रखा हुआ है. तो दीज कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट. तो अगर फ्यूचर में कभी किसी चीज़ की नीड होती है तो हम इन रिजर्व्स को यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि अभी रिवर वाटर कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बट प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट. अभी पानी का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी, अभी वो इतना एक्सटेंसिवली नहीं करते हैं क्योंकि इतना नीड नहीं है. तो जब नीड होगी तो वी कैन यूज़ दिस वाटर फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. तो इसे हम, इस वाटर को हम एज रिजर्व क्लासिफाई कर सकते हैं. Thus water in dams, forests, etc. is a reserve which can be used in the future.